नमस्कार, मैं एडवोकेट संजय कुमार जहांगीर। मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी परिवादी है या पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ कोई घटना घटित हुई है या उसके परिवार के कोई सदस्य के साथ कोई घटना घटित हुई है और उसमें कई आरोपी हैं। कई आरोपियों की नामजद आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जो भी उस मामले की अन्वेषण या जाँच जिस व्यक्ति या जिस अधिकारी को दी गई है, उसके द्वारा अगर अन्वेषण और जांच में ये पाया गया कि इसमें जो उदाहरण के लिए जैसे 5 आरोपी बनाए गए आपके द्वारा या जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखवाए गए एफआईआर में लिखवाने के बाद उसमें से 2 आदमियों के नाम अन्वेषण अधिकारी या जांच अधिकारी ने पाया कि इसमें ये इन व्यक्तियों के नाम नहीं शामिल किए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें ये इनकी घटना से जो संबंधित सरोकार नहीं रखते हैं। फिर भी आपको ये लगता है कि जो अन्वेषण अधिकारी है, जांच अधिकारी है, उसने ये जो अपनी अन्वेषण या जांच में 2 व्यक्तियों के नाम काट दिए गए हैं या आपको उससे संतुष्ट नहीं है, और उसके लिए फिर आप क्या करना होगा। आप 2 स्टेज हैं जिसके माध्यम से आपको अगर ये लगता है कि अन्वेषण अधिकारी या जांच अधिकारी ने जो अन्वेषण में उनको नहीं पाया और आपको ये लगता है कि नहीं, ये तो इसमें जुड़ने ही थे और ये मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप उनको जुड़वाने के लिए 2 कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उन व्यक्तियों के नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। तो जब चालान पेश हो जाए कोर्ट में, जो भी संबंधित न्यायालय है उसमें चालान पेश होने पर 190 CRPC जो अब 210 BNSS हो गई है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता के। उसमें कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर और उसके बाद में कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाता है कि जो व्यक्तियों के नामजद आरोपी थे और उनके नाम अन्वेषण अधिकारी या जांच अधिकारी ने अपनी जांच में या अन्वेषण में इनको नहीं पाया और परिवादी पीड़ित व्यक्ति ये कहता है कि नहीं सर, ये जो नाम काटे गए हैं ये गलत काटे गए हैं और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो कोर्ट द्वारा अगर दोनों तथ्यों को, दोनों जो पक्ष और विपक्ष, जो पीड़ित व्यक्ति है या अभियुक्त व्यक्ति का वकील है, दोनों की कोर्ट द्वारा दलील सुनने के बाद अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो दोबारा नाम पुनः उसमें जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी स्टेज क्या है, 319 CRPC जो अब 358 BNSS हो गई है, उसमें आप कब जोड़ सकते हैं, जब चालान पेश होने के बाद और चार्ज बहस आरोप सारांश होने के बाद जब गवाही आएगी, जो पीड़ित व्यक्ति के जो अभियोजन पक्ष बोलते हैं जिसको, उनकी गवाही आएगी, उसमें गवाह कोई भी व्यक्ति, एक गवाह भी ऐसे कहता है कि फलाने आदमी जिनकी हमने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी और ये व्यक्ति इनमें शामिल थे और उन्होंने ये अपराध घटित किया या इस व्यक्ति ने इस मामले के लिए इस अभियुक्त की अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ये कृत्य किया, उसके कारण अगर वह उसमें नाम लेते हैं या कोई भी गवाह जो अभियोजन पक्ष के या जो पीड़ित व्यक्ति है उनके जो सूची गवाह में जो जिसकी लिस्ट होती है उसमें जो गवाह है, अगर कोई भी गवाह अगर उसका नाम लेता है तो वो गवाह के नाम उसमें लेने के बाद और उसकी फिर आप प्रार्थना पत्र 319 CRPC जो 358 BNSS हो गई है, उसमें आप दोबारा प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगा सकते हैं कि सर फलाने गवाह ने और इन व्यक्तियों को जो अभियुक्त व्यक्ति थे जिनके नाम 2 के जो अन्वेषण अधिकारी जांच अधिकारी ने अपने अन्वेषण में नहीं पाया और फलाने जो गवाह ने इस मामले में और ये तथ्य रखे या इसको तायद किया है कि इस मामले में ये आरोपी इसमें शामिल थे, तो अगर कोर्ट दोनों को फिर दोनों पक्षों में, मैंने तो पहले बताया था कि उसकी प्रार्थना पत्र की नकल प्रतिपक्ष के वकील को देनी होगी और फिर कोर्ट द्वारा दोनों को सुनकर और कोर्ट को अगर ये लगे, कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि भाई ये 319 CRPC जो अब 358 BNSS है उसमें ये जुड़ने चाहिए, तो दोबारा वो कोर्ट द्वारा जोड़े जा सकते हैं। ये 2 स्टेज हैं जिसमें अभियुक्त के नाम जोड़े जा सकते हैं। उसके अलावा अगर चालान पेश से पहले और जो अन्वेषण अधिकारी या जांच अधिकारी है और आपको कहीं से या कैसे भी मालूम पड़ा कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा,
और आपको ये लगता है कि इसकी जो नाम है इसमें शामिल नहीं होंगे और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप पुलिस अधीक्षक संबंधित जिला के जो एसपी महोदय हैं उनसे आप प्रार्थना पत्र लगाकर उसमें भी आप उनके नाम जुड़वा सकते हैं कि सर मैंने ये जो रिपोर्ट दी थी इसमें मैंने सभी के नाम नामजद आरोपी दिए हैं और इन व्यक्तियों ने ये कृत्य किया, इसी कारण इनका नाम शामिल रहे और इनका नाम न हटाया जाए। और दूसरी स्टेज मैंने बताई चालान पेश होने पर 190 सीआरपीसी जो अब 210 बीएनएसएस है उसमें आप जुड़वा सकते हैं। उसके अलावा 319 सीआरपीसी जो अब 358 बीएनएसएस हो गई है उसमें कोई भी गवाह अगर उस घटना को तायद करता है और जिसमें शामिल व्यक्तियों का नाम लेता है तो आप उसमें जुड़वा सकते हैं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही साधारण भाषा में जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। उसके अलावा अगर कानूनी जानकारी लेनी है और सटीक इसका वो जानना है तो 190 सीआरपीसी जो अब 210 बीएनएसएस हो गई है उसका अध्ययन करें। उसके अलावा जो दूसरी धारा मैंने बताई थी 319 सीआरपीसी जो अब 358 बीएनएसएस हो गई है उसका अध्ययन करें, जिससे आपको समस्त पूर्ण उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।